बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम हुकूमत एक के बाद एक ऐसी अहबकाना हरकतें कर रही है कि आदमी दंग रह जाता है। अब आप देखिए, इमरान खान साहब ने ख़ुद ये बात कही अपनी पार्टी से बात करते हुए कि इस हुकूमत ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि मुझ पर इन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया। अब ये हेडलाइन बन चुकी है, अब पूरी दुनिया में बात डिस्कस हो रही है और आप अंदाज़ा लगाएं कि अब इमरान खान साहब ग्लोबली अगर आप देखें तो इस वक्त सर्चिंग में उनका नाम आ चुका है। लोग देख रहे हैं इमरान खान हो क्या रहा है। कोई शायद ही अब कोई ऐसा इंटरनेशनल बड़ा मीडिया हाउस रह गया हो, CNN, BBC, अल जज़ीरा और कोई मुल्क, कोई बड़ा अखबार, कुछ नहीं बचा जो इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। अब पूरी दुनिया में ग्लोबली इमरान खान साहब डिस्कस हो रहे हैं और इस पर हैरानी का इजहार किया जा रहा है। उनकी हेडलाइंस हैं, कहीं मुख्तलिफ लोगों को लिया जा रहा है, उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि कैसे हो गया एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़ा सुपरस्टार जो रहा, और अब उसके हवाले से खबर कि जनाब उस पर उसने किया क्या ऐसा, दहशतगर्दी के चार्जेस। यानी बाहर तो यही है ना कि जी कोई खुदा न खास्ता कोई खुदकुश हमला या कुछ इस तरह का कुछ किया है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम में वो रहा है, क्या किया ऐसा। तो जब उनको जाहिर है कि यहाँ से खबरें मिल रही हैं, यहाँ उनके कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, जब उनको पता चल रहा है तो वो इस पर हैरान भी हो रहे हैं। और ये अब पाकिस्तान का इन्होंने हाल कर दिया है इस हुकूमत ने कि अब सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस हो रहा है, इनकी नाअहली, इनकी नालायकी डिस्कस हो रही है। पाकिस्तान के इमेज का बेड़ा गर्क इन्होंने करके रख दिया है। और इमरान खान साहब अगर इस हुकूमत का देखा जाए तो उन्होंने तो जनाब इनकी पार्टी को दबाना था, ख़त्म करना था, इमरान खान को जनाब दबाना था, उसकी सियासत दफन करनी थी। उन्होंने कहा उसकी सियासत दफन हो गई है, वो इंटरनेशनलाइज हो गया है। अब जो एक लोकल इशू पहले लग रहा था पाकिस्तान का है, लोकल पॉलिटिक्स है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आ गया है, इंटरनेशनल अफेयर्स में आ गया है। सबका फोकस इस पर हो गया है, हत्ता के अक़वाम मुत्तहिदा की सतह तक ये मामला चला गया है, इंटरनेशनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस तक ये मामला चला गया है। उसकी मैं आपको एक मिसालें दे रहा हूं, आप देखते जाइए, सुनते जाइए इसकी पूरी तफसील। पहली चीज तो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन वो क्या कह रही है। अब देखिए, ऐसी बॉडीज, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन कह रही है जी, वी सी हाउ सेवरल कंट्रीज पास अनजस्ट लॉज ड्राफ्टेड टू ट्रीट एज टेररिस्ट innocent people who maintain legitimate disagreements to the government's interest. This is a clear violation of human rights. Arbitrarily arrested citizens must be released. आगे लिखा हुआ है #इमरान खान अरेस्ट, #पाकिस्तान। अब आप देखिए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ये कह रहे हैं कि जी ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। और द न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने इस खबर को छापा, उसका हवाला देते हुए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने बात की है। और द न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है जी, पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वॉज चार्ज्ड अंडर द कंट्रीज एंटी टेररिज्म एक्ट एस्केलेटिंग अ टेंस पावर स्ट्रगल। तो वो सब हैरान है कि जी तो पावर स्ट्रगल में दहशतगर्दी, इंसाद दहशतगर्दी के चार्जेस पे लगा दिए गए हैं। इसी तरह जनाब द जापान टाइम्स उसका सुन ले, इमरान खान रिमेन्स हाईली पॉपुलर अमंग द कंट्रीज यूथ एंड हिज स्पीचेस ड्रॉ टॉप रेटिंग्स ऑन टेलीविजन विद हाईलाइट्स ट्रेंडिंग ऑन पाकिस्तान सोशल मीडिया। कि उसकी तकरीरों को सुना जाता है, उसकी हर बात को सुना जाता है। और फिर हेडलाइन क्या लगे, पाकिस्तान मीडिया वॉचडॉग बैन्स लाइव टेलीकास्ट ऑफ फॉर्मर PM खान स्पीचेस। अच्छा जी, वो बंद हो गई। द हिल जनाब कह रहे हैं जी, पुलिस फाइल टेररिज्म चार्जेस अगेंस्ट पाकिस्तान इमरान खान। अच्छा, चाइना का जनाब CGTN, चाइना का स्टेट टेलीविजन, पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज फेसिंग चार्जेस अंडर एन एंटी टेरर एक्ट फॉर थ्रेट्स टू पुलिस एंड मजिस्ट्रेट। अब आप देखिए, पुलिस और मजिस्ट्रेट को उन्होंने कहा कि जी आपके खिलाफ मैं केस करूंगा, उस पर उनके खिलाफ दहशतगर्दी के जनाब चार्जेस लगा दिए गए। ये अब चाइना में भी है, उनके ऑफिशियल टीवी पे, यानी उनका स्टेट टेलीविजन, उस पर बात हो रही है। फिर CGTN अगेन चाइना टीवी ये कह रहा है जी, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटर हैज बैंड द लाइव ट्रांसमिशन ऑफ खान स्पीचेस फॉर बीइंग इन्फ्लेमेटरी। अच्छा जी, फिर निकी एशिया बहुत मशहूर, ब्रेकिंग, पाकिस्तान पुलिस फाइल टेररिज्म चार्जेस अगेंस्ट ex-PM इमरान खान। अच्छा, फिर BBC बरतानिया का सबसे बड़ा, और बरतानिया में डिस्कस हो, इमरान खान, पाकिस्तान पुलिस ओपन इन्वेस्टिगेशन इनटू फॉर्मर PM। अच्छा, इसके साथ जनाब फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं BBC पर। फिर आगे सुनिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चार्ज अंडर टेररिज्म एक्ट, पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वॉज चार्ज अंडर कंट्रीज एंटी टेररिज्म एक्ट एस्केलेटिंग टेंस पावर स्ट्रगल। यही वो जो बात हुई। अच्छा, DW ये जर्मनी का है जी, उस चैनल पर भी इमरान खान डिस्कस हो रहा है। DW रिपोर्टिंग इमरान खान। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इमरान खान हैज बीन चार्ज विद ब्रेकिंग एंटी टेररिज्म लॉज, leaving dozens of supporters gathered outside his home to prevent his arrest.
मेहर बुखारी साहबा इसीलिए कह रही हैं द वाशिंगटन पोस्ट को साथ टैग करते हुए, क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा पुलिस फाइल टेररिज्म चार्जेस अगेंस्ट पाकिस्तान से इमरान खान। अच्छा, मेहर बुखारी साहब कह रही हैं जी ग्रेट इमेज कवरेज ऑफ पाकिस्तान, हेल डेमोक्रेटिक चैंपियंस, पीडीएम को कह रही हैं कि जनाब कमाल, आपने हमारी कवरेज करा दी पाकिस्तान की, आपके आने से कोई काम तो अच्छा हुआ नहीं, आपने ये भी तबाही कर दी। अच्छा जी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने पहले इससे कहा, वो तो अब उन्होंने कह दिया ना जो मैंने आपको शुरू में बात कही। इसके अलावा कह रहे थी वी हैव रिसीव्ड क्रेडिबल रिपोर्ट्स ऑफ अब्यूजेस ऑफ अथॉरिटी इन पाकिस्तान, हमें क्रेडिबल रिपोर्ट्स मिली हैं कि इस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है। वी आर सेटिंग अप वर्किंग ग्रुप ऑन दिस इशू, वी आर करंटली गैदरिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपेंड, वी वेलकम एनी एविडेंस एंड रिलायबल न्यूज़ हेयर ऑन व्हाट्सएप। उन्होंने नंबर भी दिया है कि जनाब आपके पास न्यूज़ है, पाकिस्तान में इंसानी कोई पामाली हो रही है, हमसे शेयर करें। और उसके बाद जो मैंने आपको शुरू में बताया है वो उसके बाद है कि जनाब ये सब गलत हो रहा है, और इमरान खान का उन्होंने नाम बाकायदा उसमें मेंशन किया हुआ है। फिर जनाब फाइनेंशियल रिव्यू है, ये ऑस्ट्रेलिया का जी प्रेस है, वो कह रहा है जी एक्स पाकिस्तानी पीएम इमरान खान चार्ज्ड अंडर टेररिज्म एक्ट। अच्छा, नोम चॉम्स्की साहब के हमरा कुल मिलाकर 60 दानिश्वरों ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने, उन्होंने ख़त लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सिविल सोसाइटी की तरफ से कि जी ये जो तशद्दुद हो रहा है मुल्क में, कहीं आप देख रहे हैं गिरफ्तारियां हो रही हैं सहाफ़ियों की, कहीं कई जगहों पर सहाफ़ियों को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। अरशद शरीफ साहब को देख लें, साबिर शाकिर साहब को देख लें, आप समी साहब को देखें, उनके खिलाफ चार्जेस। इस तरह आप देखिए कि अभी हमारे कुलीग जमील फारूकी, उनको गिरफ़्तार किया गया। तो इस तरह से ओपोनेंट्स की गिरफ्तारियाँ, सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ, उनके खिलाफ केसेस। अब शहबाज गिल वाला मामला भी है, इमरान खान तो हाईलाइट हो ही गया, इमरान खान की वजह से जनाब वो इतना ऊपर चला गया मामला कि इंटरनेशनल ट्रेंड करा है। फिर न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स लिखता है जी opposition leaders warned Monday that authorities would cross a red line if they arrested former Prime Minister Imran Khan after he was reported under the Anti-Terrorism Act for comments he made about the judiciary। अब ये पाकिस्तान, इमरान खान हर जगह ट्रेंड हो रहे हैं जी। अच्छा, पाकिस्तान में अब देखें कि हो ही रहा था, टॉप 5-10 जितने भी ट्रेंड थे वो इमरान खान के हवाले से थे, तो अब इंटरनेशनली भी काम हो गया। CNN इंटरनेशनल अमेरिकन सबसे मशहूर, पाकिस्तानी अथॉरिटीज आर इन्वेस्टिगेटिंग वेदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वायलेटेड एंटी टेरर लॉज एंड हैव बैंड हिम फ्रॉम स्पीकिंग लाइव ऑन टेलीविजन। पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन्वेस्टिगेटेड अंडर एंटी टेररिज्म लॉ। अच्छा, फिर अल अरबिया इंग्लिश, अरब मुल्कों का मशहूर, वहां भी देख लिए, पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं छोड़ी जी, हर तरफ इमरान खान इमरान खान। Pakistan's former Prime Minister Imran Khan, who is facing charges under an anti-terror act for threats to police and a magistrate, accuses the government of temporarily blocking YouTube to deny live access to his speech at a political rally। ये भी कवर हो रहा है। Anadolu एजेंसी, ये तुर्किया की है जी। पाकिस्तान मीडिया वॉचडॉग बैन्स लाइव टेलीकास्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्पीचेस, अ डिसीजन हिज पार्टी सेज विल बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। फिर time.com, ये भी मैगजीन दुनिया के सबसे मशहूर तरीन मैगजीन में से है। वाई पाकिस्तान प्लान टू साइलेंस इमरान खान में बैकफायर, उन्होंने पूरा इस पर आर्टिकल लिख दिया है कि इमरान खान को खामोश कराने की कोशिश किस तरह से उल्टा नुकसान देगी, ये वो टाइम्स लिख रहा है जी। TRT वर्ल्ड, ये भी इंग्लिश का तुर्की का सबसे मशहूर। पाकिस्तानी कोर्ट ग्रांट्स प्री-अरेस्ट बेल टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टिल August 25 एज पोलिटिकल टेंशन इन द कंट्री डीपेंड आफ्टर अथॉरिटीज रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट हिम अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट। ये जी पाकिस्तान कोर्ट ग्रांट्स प्री-अरेस्ट बेल, ये TRT वर्ल्ड, ये भी जनाब आप देखिए। फिर UN चीफ कॉल्स फॉर काम इन पाकिस्तान, रिडक्शन ऑफ टेंशंस एंड रूल ऑफ लॉ, ये अब अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ तक पहुंच गई है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस, वो ये कह रहे हैं कि जनाब, अब वो लिख क्या रहे हैं, उनकी तरफ से क्या बयान आया है उनके तर्जुमान से, द सेक्रेटरी जनरल इज अवेयर ऑफ द चार्जेस ब्रॉट अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड एम्फसाइजेस द नीड फॉर अ कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल लीगल प्रोसेस। कह रहे हैं कि जनाब ये देखें, अक़वाम मुत्तहिदा की सतह तक पहुंच गया है ये सारा मामला, इमरान खान के खिलाफ जो केसेस बनाए जा रहे हैं, जो कुछ किया जा रहा है, बड़ी आला मैं कहता हूँ जी कवरेज हो रही है। इस हुकूमत का पोल अब मुल्क में तो खुला ही था, महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनियत, इस सब पर जिसको फाशिज्म कहा जा रहा है, सारा कुछ, गिरफ्तारियां, अब इंटरनेशनली और कोई खबर इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से नहीं जा रही, सबसे हम ये खबर जा रही है, बड़ा आला इमेज जा रहा है जी, और इससे इन्वेस्टमेंट को भी खतरा हो गया खुदा न खास्ता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। BBC वर्ल्ड रिपोर्टिंग इमरान खान, लो जी, TRT वर्ल्ड का मैंने बताया, उन्होंने पूरा एक ग्राफ सा बना दिया कि अप्रैल 10 2022 को इमरान खान आउस्टेड एज PM आफ्टर नो कॉन्फिडेंस वोट। फिर वो बताते हैं अप्रैल 21 को इमरान खान डिमांड्स इलेक्शंस, टेल्स सपोर्टर्स टू गेट रेडी टू मार्च टुवर्ड इस्लामाबाद इफ नो न्यू पोल। मई 25 को जनाब इस्लामाबाद में उन्होंने यानी मार्च किया। 9 अगस्त को पंजाब के बाई इलेक्शन स्वीप कर लिए, TRT वर्ल्ड कह रहा है। अगस्त 20 को जनाब मीडिया अथॉरिटी बैन्स लाइव टेलीकास्ट ऑफ खान स्पीच, PTI कॉल्स फॉर नेशन वाइड प्रोटेस्ट।
और 22 अगस्त को क्या होता है जी, खान चार्ज अंडर एंटी टेरर लॉ, पीटीआई रिटेन्स NA 245 सीट इन कराची बाई इलेक्शन। वो कहते हैं एक तरफ उनके खिलाफ दहशतगर्दी पर्चे, दूसरी तरफ वो इलेक्शन जीत रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, पाकिस्तान चार्जेस फ्रॉम लीडर इमरान खान अंडर टेररिज्म एक्ट। फिर ये इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, हैंडल की तरफ से, कि देयर इज अ ह्यूज रिस्क ऑफ GSP प्लस इन दिस सिनारियो, ह्यूमन राइट्स इज इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ GSP प्लस, इफ इट एंड्स कैन हर्ट द एक्सपोर्ट्स टू यूरोप। तो अब आप देखें कि ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन अगर इस तरह से इंटरनेशनल रिपोर्ट हो गई हैं अब, तो ये GSP प्लस जो यूरोप में मिला हुआ है, जिस पे हमें रियायत मिलती है एक्सपोर्ट्स में, तो हमें अरबों डॉलर का खुदा न खास्ता अल्लाह करे नुकसान हो सकता है इस हुकूमत की बेवकूफ़ियों से। न्यूयॉर्क टाइम्स का मैं आपको बता चुका हूँ। फिर जनाब आप ये देखिए कि इसके अलावा डेली ऑनलाइन इस बारे में बात कर रहा है, पुलिस फाइल टेररिज्म चार्जेस अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये भी बरतानिया का है। इसके अलावा जी और आदिल नजम साहब, ये भी बहुत ज़बरदस्त दानिश्वर हैं, वो कहते हैं जी, स्पोक टू न्यूयॉर्क टाइम्स ऑन पाकिस्तान अनएंडिंग पॉलिटिकल ड्रामा, इमरान खान रिमूवल वाज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग टू हैपन टू हिम, माय असेसमेंट फ्रॉम बैक इन अप्रैल स्टैंड्स, वी आर सीइंग अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स में इस बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ भी यही छप रहा है जी, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी। फिर अल जज़ीरा, पाकिस्तान इमरान खान चार्ज्ड, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, ये भी आपको पता है। अल जज़ीरा कतर बेस्ड है, लेकिन अंग्रेज़ी में सबसे मशहूर, मुसलमानों का अगर कोई चैनल आप कह सकते हैं अंग्रेज़ी का, तो सबसे मशहूर ये है जी। अच्छा, इसके साथ साथ वॉशिंगटन टाइम्स देख लें, पुलिस फाइल टेररिज्म चार्जेस अगेंस्ट पाकिस्तान से इमरान खान। द डेली बीस्ट वो भी इसको कवर कर रहा है। और फिर इसके अलावा जनाब चंद और मिसालें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जहाँ पर हर तरफ इमरान खान डिस्कस हो रहे हैं। गार्डियन है जी, वहाँ भी यही बात हो रही है। इंडिया टुडे में ये बात हो रही है। BBC का मैं आपसे अर्ज़ कर चुका, ABC न्यूज़ में भी ये बात हो रही है, और इसको कामरान खान साहब सीनियर साफ़ी उन्होंने भी इसको शेयर किया है। फिर BBC लिख रहा है जी, पॉलिटिकल विन कुड लीड टू सिविल अनरेस्ट। देखिए ये सब पाकिस्तान की जो सूरत हाल, इमरान खान साहब वाला मामला, उसी के हवाले से अब लिखा जा रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब क्या साख रह गई इस हुकूमत की, और जो कुछ उन्होंने कर दिया है। और भी मेरे पास बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन वक्त की कमी है, और मैं आपको बस ये अल अरबिया इंग्लिश का गल्फ़ न्यूज़, वो भी आप देखिए, वो भी इसको कवर कर रहा है। निकी एशिया का मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ जनाब तमाम चैनल्स अगर आप देखें, अच्छा हाँ जी, ये बड़ा अहम, अयाज़ अमीर साहब का जनाब BBC ने इंटरव्यू लिया, उसमें भी उन्होंने बताया कि ये क्या सूरत हाल बनी हुई है, क्यों इस तरह से किया जा रहा है। तो अल जज़ीरा से लेकर हर तरफ इस वक्त जनाब यही बात हो रही है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है ताज़ा तरीन, मैंने कहा आपसे शेयर कर लीजिए। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ये जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये पर्चे दिए जा रहे हैं, इसका नुकसान किसको होगा आपकी नज़र में, और इससे क्या वाकई इमरान खान साहब अब जिस तरह पॉपुलैरिटी का उनका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, अब और इंटरनेशनली वो और ज़्यादा बढ़ गया है, और आप क्या समझते हैं अब ये हुकूमत पर इससे और दबाव होगा, और क्या इसके बाद भी हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकती है? तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या हालात होंगे? अल्लाह हाफ़िज़।